अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और आपको ये समझना पड़ेगा उस टाइम पे कि यार ओके चलो ये कंसेप्ट हम लोगों ने समझा था, इसको हमें अभी यूटिलाइज करना है, इसको हमको यूज करना है, राइट? दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। आई विल गिव यू 5 minutes नेट एंड देन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन, ठीक है? जल्दी कम ऑन। क्वेश्चन है मोबाइल ग्रुप पे डाला है, वो क्वेश्चन देख लो आप अच्छे से। मुझे ब्राइटनेस बता दो। मैं करा 2 मिनट के बाद मैं कर नहीं रहा हूँ यार, यू वांट कि मैं अभी करा दूँ? यू डोंट हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। बोलो जल्दी, क्या करा सकता? उस दिन लोग कम थे इसलिए आई एम गिविंग फेयर चांस टू एवरीवन टू ट्राई द क्वेश्चन। दैट्स इट। एनी मिनट आफ्टर 2 minutes आई विल डू इट। चलो shall I explain? Okay, okay. Understand? X is a number. पूरे फोकस के साथ सब लोग अभी कोई ट्राई मत करो, ठीक है? ट्राई करने के लिए I have already given you this option. उसके अंदर ऑप्शन भी है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व होगा, ठीक है? इसने क्या बोला है? X is a number जिसके अंदर कितने डिजिट्स है? 62 डिजिट्स है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने कल जाके बोला कि X is a number which have 4 digits, राइट? तो इसका मतलब क्या है? x के अंदर क्या है? a b c d ऐसे 4 डिजिट्स है, बराबर है? या फिर मैं बोल सकता हूँ x में 1 2 3 4 डिजिट्स है, राइट? 4 डिजिट्स का मतलब है सब इंडिविजुअल डिजिट्स रहेंगे, दैट इज फ्रॉम 0 to 9। क्लियर है यहाँ तक? फाइन। बट इसने और एक कंडीशन दिया है कि सारे के सारे डिजिट्स एक्सेप्ट कितना 26, ठीक है? वो क्या है? डिफरेंट, मतलब सिर्फ 26 डिजिट जो है वो क्या है? डिफरेंट है, बाकी सारे के सारे डिजिट क्या है? सेम। और उसने ये भी बोला है 26 डिजिट फ्रॉम व्हाट? राइट। ये बोला है ना 26 डिजिट फ्रॉम व्हाट? राइट। ठीक, फाइन। अंडरस्टैंड दिस थिंग। छोटा एग्जांपल लेते हैं पहले ताकि आप लोग बड़े एग्जांपल को अच्छे से टैकल कर पाओ। फॉर एग्जांपल x इज अ 5 डिजिट नंबर, या फिर लेट्स अज्यूम कि 12 डिजिट नंबर, ठीक है ना? x इज अ 12 डिजिट नंबर। अब इस तो x को अपन लिखेंगे कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर? x इज अ 12 डिजिट नंबर, राइट? ये जो साइड है ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये आपकी क्या है? राइट साइड है, बराबर है? सॉर्टेड है यहाँ पे। बराबर है? राइट से अगर मैं बोल रहा हूँ राइट से फिफ्थ जो नंबर आ रहा है, जैसा आपने बोला था राइट से 26 नंबर बोला, राइट? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ राइट से फिफ्थ नंबर जो है वो डिफरेंट है, बाकी सारे के सारे नंबर क्या है? सेम। क्या बात दिमाग में जा रही है सबके? राइट से कौन सा नंबर बोला था मैंने? फिफ्थ नंबर। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, बराबर है?
चेंज है, बाकी सारे के सारे नंबर क्या है, सही है, मतलब सेम है, राइट। तो बेसिकली क्या किया हमने, 12 में से मैंने 5 निकाल दिया, कितना आता है भाई 12 में से 5 निकालूंगा तो 7 आ जाता है, बराबर है। फिर सर आपने तो 8 किया, अब इसका पहले अंडरस्टैंडिंग समझो क्यों ऐसा होता है। जब भी हम लोग कोई चीज माइनस करते हैं तो माइनस में से ना, जब भी हम लोग कोई चीज को माइनस करते हैं तो हम दोनों में से एक चीज को काउंट करते हैं, या तो आप 12 को काउंट करोगे या फिर जो नंबर माइनस किया जाता है उसको काउंट करो। बट जब आपको दोनों भी चीजों को एक साथ काउंट करना होता है तो आप ये मैनुअली अगर आप करोगे तो 1 2 3 4 5 बराबर आ रहा है ना। तो जब भी आप माइनस करोगे उसमें ना हमेशा +1 करना, तब जाके आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। क्या है दिमाग में जा रही है, राइट। तो अगर आप ये सोचोगे कि आपके पास कितने नंबर से टोटल 62 नंबर से, बराबर है, उसमें से आपको कितना माइनस करना है 26 नंबर क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो 12 में से 6 क्या, कितना बचेगा 6, और यहाँ पे कितना बचेगा 36 है ना। क्या दिमाग में जा रहा है। और फिर क्या करोगे इसमें +1 करोगे। तो 37 प्लेस के बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि 37 प्लेस जो है वो आपकी क्या है, डिफरेंट है। क्या बात दिमाग में जा रही है तुम लोगों के। क्यों किया अपन ने ये +1 क्यों किया, क्योंकि भाई साहब आप लोग माइनस करने के बाद दोनों में से आप सिर्फ एक लेते हो, राइट। तो आप लोग ये समझो जहाँ पे मेरे को दोनों को भी, मतलब ये वाला प्लेस भी जरूरी है मेरे काउंटिंग में, और ये जो आखिर की प्लेस आ रही है वो भी जरूरी है। तो आप क्या करोगे +1 करोगे। तो कभी भी जब कंसेप्ट समझना है ना तो छोटे एग्जांपल पे समझोगे तो बड़े एग्जांपल पे यूटिलाइज करना आपके लिए इजी हो जाएगा। क्या बात क्लियर है सबको। तो 37 प्लेस, तो अगर आप ये सोचोगे तो यार अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ जिसका वैल्यू ए है, तो 36 प्लेस तक सारे के सारे मेरे पास क्या है, ए है, मतलब मेरे पास ए कितने टाइम्स है 36 टाइम्स। तो 37 प्लेस पे जो ये जो ए है वो मेरा 36 प्लेस पे आ गया, बराबर है। यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्लियर है यहाँ पे। और ये 37 प्लेस पे जो है वो मेरा मैं ब्लॉक बना देता हूँ यहाँ पे, मतलब मुझे नहीं पता क्या है। और यहाँ पे मेरा 38 से लेके सब मेरा क्या चल रहा है, ए चल रहा है कहाँ तक 62 तक। ये समझ में आ गया आपको, इतना पार्ट लिख लिया, इतना पार्ट लिख। ये एग्जांपल लिख लो छोटा सा कांसेप्ट टाइप में, ठीक है, बाद में एक्चुअल एग्जांपल। ऐसा नहीं करने ले तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो अपने क्या सोचा, अगर मैं 12 में से डायरेक्ट 5 माइनस करूँ तो मेरा क्या था 7, बट एक्चुअल में कितना आ रहा है 8 आ रहा है। मतलब जब भी हम लोग ऐसे कंडीशन में आएंगे तो माइनस करने के बाद उसमें तुरंत क्या कर देना, बंद कर देना। समझ में आ रहा है, ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग। क्या ये बात सभी को समझ में आई है जो मैंने बताया है? नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो। सोच समझ के लिखो, नहीं आ रहा तो मुझे पूछो, मैं आया इसको। घर जाके वीडियो भी देख लिया तो है ना, जो उनका अपना रिकॉर्डेड वाला, राइट। तो कभी मतलब कोई चीज़ समझ नहीं आती तो डाउट सॉल्विंग का वीडियो नहीं आएगा, दैट व्हाट इज अंडरस्टूड, राइट। तो डाउट सॉल्विंग में मुझे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, कुछ पहले मैं सॉल्व करूँगा बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ऐसा रहता है, राइट। तो किसी को तो डाउट्स कहते हैं ना, फिर इसके बाद डन परफेक्ट। सो ये वाला पार्ट मैं इरेज कर देता हूँ। सो नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ से हमको ए कहाँ तक कंटिन्यू होगा आपका 62nd प्लेस तक, बराबर है। नाउ अंडरस्टैंड, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक अंडरस्टैंडिंग बताया था कि अगर आपका ए इंटू 1001 है तो वो भाई साहब
ए ए ए ए ए ए 6 टाइम्स आ जाएगा, बराबर है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 101 इज नथिंग बट 7 × 11 × 13। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई साहब ये 1 ये जो है आपका 37 × 3 × ब्लॉक, ऐसा वाला फॉर्म था नहीं, बराबर है। तो ये कौन सा नंबर, ये हमें बताया क्या क्वेश्चन में? नहीं बताया। चाहे कौन सा भी नंबर हो, अगर इसके मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 13 आ रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा, क्या मैंने बोला था। अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 13 से डिवाइड है, बराबर है, ये बोला इसने। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 6 की ग्रुप करेंगे अपन लोग तो यहाँ से 6 हो जाएगा 6, राइट। तो बेसिकली 36 है, तो पूरे 36 से 36 कट हो जाएंगे ना। 6 के अपने कितने ग्रुप बनेंगे? 6 बनेंगे। एक बार दिमाग में जा रहे हैं सब लोगों के, राइट। तो ये वाला पार्ट पूरे इस 36 वाले एज को जो है वो कंप्लीटली क्या कर देगा? कट कर देगा, क्या बाय पॉइंट में चल जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से जो आगे नंबर आ रहे हैं, राइट, इसके भी अपन 6 के ग्रुप कर सकते हैं, राइट। बट नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपका जो पहला नंबर आएगा 36 वाले कट होने के बाद, वो नंबर क्या आएगा? एक 37 वाला आएगा जो भी है, उसके बाद ए ए ए ऐसा नंबर आएगा ना, उस 6 डिजिट का नंबर बनेगा वो ऐसा बनेगा। क्या बात समझ? ये वाला नंबर डिफरेंट है, बाकी सारे नंबर सेम है। और इसके बाद के जो 6 रहेंगे वो तो कंप्लीटली डिवाइड होने ही वाला है। मतलब मेरे को देखना क्या, बस इतना ही पार्ट देखना है ना कि ये अगर मेरे को 13 से डिवाइड होना मेरे को एनीवेज, तो इसका वैल्यू क्या नहीं हो सकता है? क्या पूछा क्वेश्चन में? क्या हो सकता है पूछा, या फिर क्या नहीं हो सकता है? कैन नेवर बी, राइट। तो बताइए ऑप्शन, बताइए ऑप्शन से ही होगा। ऑप्शन बताइए 4 1 5 5 एंड 6। तो नाउ अंडरस्टैंड, ये रिमेनिंग पार्ट होगा, ये तो ठीक है, ये वाला पार्ट होगा या नहीं होगा? दैट इसमें पूछा है कि यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर नहीं हो सकता? फाइन, ठीक है, यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। देखो अब मुझे एक बात आता है, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएगा। अब 13 का टेबल आता है ना, बताइए। पिछले पूरे टेबल में ठीक है। मराठी कितने लोग को आता है? शिक्षणाची मार्क, शिक्षणाची मार्क, ठीक है। कंटिन्यू करें इसको। तो भाई साहब समझो, 13 से डिवाइड होने के लिए अपने को क्या चाहिए? 2 डिजिट नंबर चाहिए, 3 डिजिट नंबर नहीं चाहिए अपने को। समझ में आ रहा है क्या? एक बार दिमाग में जा रही है तुम लोगों के। तो आप ऐसा 2 डिजिट नंबर देखें जिसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए? 4 आ सकता है, 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। देखिए तो मुझे क्या बताओ, 6 आ सकता है, बराबर है। उसके बाद 6 तो आ सकता है, मतलब ये अपना आंसर नहीं है। अपने को जो नहीं आ सकता है वो आंसर निकालना है, बराबर है। 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, ये भी अपना आंसर नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1 भी आ सकता है, सिर्फ ऐसा 4 है जो आ नहीं सकते। अरे यही तो सुनते कम हो ना आप लोग। मैंने क्या बोला था? 2 डिजिट। अरे यहाँ से क्या बनेगा? ये 2 डिजिट लो, यहाँ पे एक नंबर होगा, यहाँ पे होगा 3 तक। कहाँ पे लेके जा रहे हो आप लोग उसको? कैसे लोग हो तुम? ये 2 डिजिट नंबर ही देखोगे ना आप लोग इसमें। आप लोग क्या देख रहे हो? आप लोग ये वाला ब्लॉक निकाल रहे हो क्या? जो मिसिंग है, पॉसिबल ही नहीं है ये। आप समझ रहे हो ये चीज? क्वेश्चन उल्टा पूछा है आपको, आप क्या सोच रहे हो? ये ब्लॉक में अपन लोग कौन सा वैल्यू आएगा ये निकाल रहे हैं, गलत है। हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इस ये जो ब्लॉक है और ये ए है, ये बन के 2 डिजिट नंबर बनेगा, आया ना? तो भाई साहब यहाँ पे कौन सा वैल्यू नहीं आ सकता है? समझ में आ रहा है कि आपको सिर्फ अगर मेरे को 13 से डिवाइड करना रहा वो निकाल रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है कि आपको ये बात 2 डिजिट नंबर में? अरे बोलो भाई, अरे मुझे अच्छा यहाँ पे एक सिंगल डिजिट नंबर ऐड होता है, ठीक है। 13 वन जा ही कितना होता है? 13 होता है ना। 13 वन जा मतलब अगर आप 13 को एक टाइम ही लोगे तो क्या आएगा? 13 आएगा। तो वो बन ही रहा है आपका 2 डिजिट नंबर। तो आप यहाँ पे नंबर पुट करके क्या क्या प्राप्त कर लोगे तुम लोग? कुछ ही नहीं कर सकते। अरे यार अगर मेरे को एक बात बता, चलो मैं आपको और थोड़ा ढंग से समझाता हूँ।
आपको आखिर का पॉइंट नहीं समझ आ रहा है। आपके पास यहाँ तक 36 तक पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, बराबर है। आपके पास यहाँ से नया नंबर चालू हो रहा है। आप लोग अभी इस नए नंबर को किसके टर्म्स में देख रहे हो? 6 नंबर्स के टर्म्स में देख रहे हो। कोई जरूरत ही नहीं है। आपको डिवाइड किससे चाहिए? 13 से चाहिए ना। 13 1 क्या होता है? 13, मतलब यू आर एंटरिंग इनटू जोन ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो आपको जो नंबर लिखोगे, ये पहला जो नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा? ये ब्लॉक और ये ए। आया ना? समझ आ रहा है? ये नंबर होगा ना। तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, आपको यूनिट डिजिट चाहिए, आप 23 डिजिट को क्यों टारगेट कर रहे हो फालतू में? आपके क्वेश्चन में क्या बोला? यूनिट डिजिट बोला ना। आप देख रहे हो इसमें सर ये पढ़ाएंगे हमको, क्यों? तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है नहीं, तो ये हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं कुछ? आप तो बोले नहीं, यहाँ पे क्या नहीं आ सकता है सर बताइए, यूनिट डिजिट क्या नहीं आ सकता है? तो यूनिट डिजिट वो नहीं हो सकता है जो 13 के 2 डिजिट के मल्टीपल में नहीं आ रहा है। सीधी सी बात, 13 के 2 डिजिट मल्टीपल में आपके पास 6 आ रहा है, आपके पास क्या और 5 आ रहा है, आपके पास 1 आ रहा है, सिर्फ 4 नहीं आ रहा है। आप इस 4 को देख रहे हो, अरे पर 2 डिजिट वाला जोड़ना मेरे को समझ आ रहा है क्या? आपको दिमाग में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। और आपने बोलोगे सर फिर अपन ने 3 डिजिट क्यों नहीं लिया? बोलो अरे बोलो सर हम लोग ने 3 डिजिट क्यों नहीं लिया? अरे ये इसके बाद की पूरे के पूरे टर्म सेम है ना, पूरे के पूरे टर्म सेम है। तो मुझे एक बात बताओ, आप जो 14 में बोल रहे हो कि सर 4 आएगा, तो 4 तो उसके पहले भी आएगा ना यार, क्योंकि आपका डिजिट कौन सा गलत है? सिर्फ पहला डिजिट गलत है। आया ना? आप समझ पा रहे हो? पक्का? आर यू श्योर? या फिर से समझाऊं मैं? देखो बहुत छोटी सी चीज है, ये यही तो है कि आपको थिंकिंग बिल्ड करनी पड़ती है। आपको जैसे दिख रहा है, मतलब है क्या इसमें? सभी मैं पता पूरे का पूरा जनता अभी तक यही निकाल रही है। और अरुण भाई ने सोल्यूशन कुछ बताया भी नहीं है। मतलब देखा जाए तो सोल्यूशन है तुम्हारे पास, बट नहीं, फिर ऐसा ही होता है। इसलिए ना थिंकिंग डेवलप करना इज द गुड। सिर्फ आंसर निकालने से चीजें वर्कआउट होती नहीं। और पता है मैं बता रहा हूँ, इस कोर्स के बाद जब वो जिस लेवल की थिंकिंग बन जाएगी ना, वो थिंकिंग आपको बहुत आगे लेके जाएगी। सिंपल सी बात, चाहे आपको अभी आए या ना आए, दैट इज नॉट अ मैटर। 1 साल का जब हम लोग पूरा चीजें पढ़ते हैं, इंडिविजुअल आपका एडमिशन कब होने वाला है? अगले साल ही होगा, वो भी अगले साल मार्च के बाद, मई के बाद एडमिशन होता है। तो इतने टाइम में जितनी चीजें पढ़ जाओगे ना, तो दिमाग इतना शार्प हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। इसमें ग्रो नहीं होगा कि मेरे को मैथ्स आ जाएगा बहुत सारा, जो आज तक कभी आया ही नहीं, बट चीज़ों को सोचने का तरीका जो बदल जाएगा ना, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू कि आगे भी आपको उसमें आप काम कर सकते हो, राइट? ठीक है, एनीवेज मैं फिर से बता देता हूँ। हम लोग 3 डिजिट नंबर इसलिए लेंगे क्योंकि यार कोई भी अगर आपका यहाँ से एक नया नंबर चालू हो रहा है और यहाँ से पूरे के पूरे क्या है आपके सेम नंबर, बराबर है। तो अगर आप बोलोगे सेम है, तो फिर आपको 13 का कोई ऐसा नंबर देखना पड़ेगा। अगर 3 डिजिट देखोगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 0 और 4, अगर 104 की पर्टिकुलरली बात कर रहे हो तो ये 0 कैसे आ सकता है? यहाँ पे तो 4 ही आना चाहिए था ना। समझ में आ रहा है क्या? ये चीज आपको समझनी है। तो इसलिए आपको 3 डिजिट का देख ही नहीं पाओगे, आपको सिर्फ 2 डिजिट का ही देखना है, क्योंकि जो आपका सेकंड लास्ट, जो आपका लास्ट डिजिट रहेगा वही डिजिट आगे भी कंटिन्यू होगा ना। क्या बार दिमाग में जा रही है तो इसलिए आपका आंसर क्या है? आपका आंसर 6 नहीं है, आपका आंसर 5 नहीं है, आपका आंसर 1 नहीं है, आपका आंसर 4 है, क्योंकि 4 कभी भी हो नहीं सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे हमारा इस पार्ट को समझाना खत्म होता है, समाप्त। आखिरी अटेम्प्ट था मेरा। इसके बाद भी किसी को नहीं आता तो फिर मेरे पास आइए आप लोग, मैं आपको अपना पूरा योगदान दूंगा। बहुत बढ़िया पूछना, मजा आ गया। और उनसे काम क्या आगे है कि कोई एग्जाम कैसे है कि यार तेरा क्वांटम मैकेनिक्स ये हो गया, क्या कहते हैं, घूम गया। मतलब आई हैव अ क्वांटम मैकेनिक्स का बुक एकदम खतरनाक क्वांटम मैकेनिक्स का पीडीएफ मैंने एस्केलेट किया बच्चों के पास, ठीक है। आई हैव बट वो ना लेटेस्ट है, रेड वाला पीडीएफ देता हूं क्वांटम मैकेनिक्स नहीं, वो 4th एडिशन है ना, मेरा लेटेस्ट एडिशन था अभी, आई थिंक 7 इयर्स तो ग्रीन कलर का कवरिंग आता है उसका, राइट। एंड आई थिंक मैंने किसको पता नहीं
मार्क पड़ जाओगे 700-800 कुछ किया था मैंने, बहुत सही। मतलब कुछ बहुत बार ऐसा हुआ कि कैट के जो क्वेश्चन है उसमें से कॉपी पेस्ट आया। क्या था क्वांटम कैट में सर्वेश के बारे में समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन? कोई बालक विद्यार्थी छात्र ऐसा है जिसको एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया? देख लो कितने लोग वो ब्लॉक वाला निकाल रहे थे फिल इन द ब्लैंक्स वाला, ऐसे जेन्युइन लोग पसंद है मेरे को, बता रहे थे कि हाँ हमारे लिए। और कोई प्रश्न जो आपका बाकी है, मतलब अभी इस वर्कशीट से रिलेटेड? वर्कशीट नंबर ये वर्कशीट से कल जो उस दिन जो होमवर्क दिया था यूनिट डिजिट वाला वगैरह, उसमें से कुछ है आपका जो बाकी है? मुझे तो मेरे को लेना चाहिए, मैंने लिया नहीं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। जल्दी हम लोग एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा, दोनों भी टॉपिक के 30-30 क्वेश्चन करा दूंगा, आपको हर एक वैल्यू कवर हो जाएगा, ठीक है? मेरा टारगेट है कि 15 लेक्चर्स में आपका ये होना चाहिए, तो 15 की कभी 16-17 न्यूज होते हैं, दैट इज स्टिल 5 मिनट्स। जस्ट काउंट कि कितने लेक्चर्स हुए करके अपने ग्रुप से काउंट कर लीजिए। नहीं वो रिकॉर्डिंग वाला कुछ रिकॉर्ड नहीं है ना, एक या दो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं है। पहला लेक्चर कंप्लीट हो गई, एक दो ये 6 ना, 2 रिकॉर्ड नहीं हुए, उस दिन देखिए रिकॉर्डिंग एक बंद हो गई थी। हाँ 6 8 और आज का 9th लेक्चर है ना, तो इज द राइट 9th लेक्चर तक की जितनी भी चीजें हैं सभी की क्लियर है क्या? और जिन लोगों को मैंने नोट्स दिया था, नोट्स कहाँ तक आ गए? 30 बाकी लोग जिन लोगों के मैंने सभी को नोट्स दिया था। हाँ वो तो डेमो क्वेश्चन है जो आपको मैंने दिए हैं, ताकि आप लोग उसको समझो, और नहीं आए तो मुझे पूछो। नेक्स्ट लेवल कंटेंट है वो नेक्स्ट लेवल हम चलेंगे। चलो फाइन, लेट्स टॉक अबाउट सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या? सर लास्ट 2 डिजिट का लास्ट टू डिजिट लेट मी ओपन द नोट्स, वहां से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, लास्ट टू डिजिट और यूनिट डिजिट का, ठीक है? तो मैं से कर देता हूं। Did everyone got the books? नो सर। मिल जाएगा आपको, ठीक है? एक मिनट दे दो। कोई इस पीडीएफ में यूनिट डिजिट तक पहुंचा है क्या? बोल जल्दी, पहुंचा होगा तो मेरे को पेज नंबर बता दो इसका। चलो ठीक है, मैं बोल एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? विल टेक क्वेश्चन ऑन यूनिट डिजिट और ठीक है? फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ इसके साथ साथ आपको लास्ट यूनिट डिजिट करा दूंगा मैं, मतलब ये दो यूनिट समझ जाएंगे, ठीक है? फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1247 टू द पावर, find the unit digit of 1247 to the power 179. 1247 to the power 179 का मुझे यूनिट डिजिट चाहिए। Do not tell the answer, just find it out.
डन। Yes. So let's come on. What I said इसके पहले भी कि जब भी आपको यूनिट डिजिट देखना है तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए इसके आगे का पूरा कचरा हटा देना, बराबर है। तो आपके पास क्या बचा है 7 टू द पावर 170 और मैंने क्या बोला था कभी भी आपको यूनिट डिजिट निकालना है आपको उस पावर को डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 3 4 तो आप क्या करोगे डिवाइडेड बाय 4। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो 7 4 4 का 16 हो जाता 19, अगर 4 4 का 16 हो जाता रिमाइंडर क्या बचता 3। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है। तो फिर आप क्या करोगे 7 टू द पावर क्या कर दोगे 3, 7 टू द पावर 3 होता है 343, 8 में क्या आ रहा है 3, तो 3 इज योर यूनिट। क्या बात दिमाग में याद है? एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। मैंने साइक्लिसिटी समझाया था वो वीडियो में है, ठीक है, इसके पास नोट्स भी होंगे, मैं बता देता हूँ। समझ साइक्लिसिटी होती है मैक्सिमम साइक्लिसिटी ऑफ सिंगल डिजिट नंबर इज 4। तो हमेशा हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और जो भी रिमाइंडर आया है उसको अपन उस लास्ट डिजिट के पावर में ले लेते हैं, उसका जो भी आंसर आएगा वो आपका लास्ट डिजिट रहेगा, ठीक है। कभी कभी एक ही कंडीशन की रिमाइंडर आपका 0 भी आ सकता है, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो आपको पावर में क्या लेना है 4 लेना। मैंने नोट्स दिए उसको नोट करना, नहीं समझा तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। देन एवरीवन विल टेक वन मोर एग्जांपल। लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट आता नहीं है, आता नहीं है, पर यूनिट डिजिट में ऐसा एग्जांपल पूछा जा सकता है, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। 1 factorial find the unit digit of find unit digit of 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial dot till 100 factorial 100 factorial इसका यूनिट डिजिट चाहिए। दिमाग लगाओ यार, और बिल्कुल भी एक दूसरे से पूछना मत। आप सभी लोग एक ही क्लास में हो, बराबर है? क्या ही दिमाग लगाओगे? तो इंडिविजुअल दिमाग लगाओ, साइड वाले से पूछोगे वो गलत करेगा, आप गलत करोगे। ये कभी नहीं हो सकता कि उसने सही किया तो आप सही करोगे, होगा तो गलत ही होगा। चलो एक्सपेक्ट पूरे शिद्दत के साथ सब लोग समझ लो। देखो अब व्हाट इज फैक्टोरियल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फैक्टोरियल क्या होता है, उस नंबर से रिवर्स तक जाते हैं हम लोग, कहाँ तक बनता है। तो अगर आप देखोगे अच्छे से, मैं थोड़ा ब्रॉडली समझाता हूँ, इतना हार्ड है नहीं ये, पर आपको मैं समझा रहा हूँ, इसका पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि आगे जाके भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो दिक्कत नहीं होती। ऐसा क्वेश्चन सीटी में आ सकता है, स्नैप में भी आ सकता है, कई बार भी आ सकता है। कैट में इतना इजी नहीं आएगा, कैट में कैसा आएगा इसके बाद का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। 1 फैक्टोरियल तो अगर लिखोगे तो 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल को लिखोगे, इसको मैं यहाँ पे ऐसे समझाऊँ। 1 फैक्टोरियल को लिखोगे तो क्या होगा 1 प्लस 2 फैक्टोरियल को लिखोगे तो क्या होगा 2 into 1, बराबर है। 3 फैक्टोरियल को लिखोगे
तो क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या कहते हो सही बात है राइट 4 फैक्टोरियल को लिखोगे तो क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सही बात है 5 फैक्टोरियल को लिखोगे चलता है इसका डॉट डॉट का मतलब क्या कंटिन्यूएशन 5 फैक्टोरियल को लिखोगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सही बात है ऐसे करते 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 100 फैक्टोरियल में क्या देखो कितना घटिया बन गया ये बराबर है ना मतलब इन सबको जोड़ के आपको बताना है कि एंड में क्या आएगा आपका आंसर सही बात है अब इसकी अंडरस्टैंडिंग समझो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही है आपका ठीक है 2 फैक्टोरियल क्या है 2 है इसका आंसर क्या है 3 into 2 into 1 6 इसका आंसर क्या है 24 राइट इसका आंसर क्या है सुनना है 120 उसके बाद 6 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा 720 मतलब अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो ना ये 5 फैक्टोरियल से लेके आगे हर एक फैक्टोरियल में एंड में क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है क्योंकि 0 के अंदर अब देखो ये 4 फैक्टोरियल था तो पहले हमारे पास 3 to 1 कॉमन था पूरे फोकस में समझो पहले पास 3 to 1 था इसके अंदर सिर्फ 4 एक्स्ट्रा हो गया बराबर है तो 3 to 1 क्या था 6 था 6 4 से कितना हो गया 24 अब इसके अंदर क्या था 5 24 into 5 किया तो क्या आ गया 120 बराबर है अब इसके अंदर एक इस यहाँ पे जाने के बाद 6 5 4 3 2 1 हो गया तो 120 into 6 करोगे तो यहाँ पे देखो 120 into यहाँ पे 6 करोगे तो 6 0 से क्या आएगा 0 मतलब आप किसी भी नंबर को into 0 करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा तो आने वाले जितने भी नंबर्स है वो एक बार 0 से तो मल्टीप्लाई होंगे इसका मतलब यहाँ से आगे आने वाले सभी नंबर में लास्ट डिजिट वुड बी व्हाट 0 क्या बात दिमाग में जा रहा है सभी बराबर है तो इससे हमको आगे कोई प्रॉब्लम जाएगा क्या नहीं जाएगा तो आपका जो भी प्रॉब्लम आना है वो कहाँ पे आएगा ये आगे ही आएगा समझ में आ रहा है तो इसको कैलकुलेट कर दो देखो यहाँ 24 प्लस 6 कितना होता है 30 30 प्लस 2 कितना होगा 32 32 प्लस 1 कितना हो गया 33 प्लस 0 करोगे तो 8 में क्या आएगा 33 तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 3 खत्म क्वेश्चन क्या बात दिमाग में जा रही है तुम लोगों के थिंकिंग समझ में आ रही है क्या सोचना होता है हमें प्लीज राइट करो तो ऐसा गुड क्वेश्चन आपको फैक्टोरियल को रीड करते आना चाहिए बराबर तरीके से लिखो जो आपको समझा है वो बराबर लिखो लास्ट डिजिट आप यहाँ से 5 फैक्टोरियल से आगे कितना भी फैक्टोरियल निकालो तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 0 ही आएगा 0 के अंदर आप कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो या फिर ऐड करो तो 0 ही आना है जैसे आपने 24 तक ऐड किया तो 30 पे आया तो वो 120 को हम ऐड नहीं करेंगे 120 को ऐड भी करेगा बेटा तो अब देखो 130 में 133 में 120 ऐड भी करेगा तो 3 + 0 क्या आएगा 3 ही आएगा ना हाँ बराबर है तो ऐसे कितने भी जीरोस तू यहाँ से आगे ऐड कर ले तो अपन ने ऑलरेडी इस
उसका लास्ट डिजिट ऑलरेडी निकाल के रखा है विच इज 0, तो फिर मैं इसको फिर से क्यों कैलकुलेट करूँगा, मैं सीधा सीधा 0 ऐड कर रहा हूँ ना। अच्छा, तो हम इसे वो फर्स्ट स्टेप का ही जरूरत है, कुछ फैक्टर हमें जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली देखो आपका 5 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल जो भी आ रहा है यहाँ से, तो 5 फैक्टोरियल 120 आ रहा है, 6 फैक्टोरियल 720 आ रहा है, उसके बाद और कोई आएगा जिसका क्या आएगा 0 ही आएगा, आगे क्या आ रहा है मुझे नहीं पता, चलो ठीक है। तो इनको अगर ऐड भी करते हो तो 0 पे 0 पे 0 0 0 ही आ रहा है ना एंड में, तो यहाँ से आपको 100 फैक्टोरियल तक भी चले जाओ तो एंड में क्या आएगा 0 ही आएगा, तो मतलब 5 फैक्टोरियल से आगे का सब का एंड में क्या आएगा 0, तो मुझे निकालना कहाँ तक है 4 फैक्टोरियल तक निकालूंगा और जो भी उसका आंसर आ रहा है उसके अंदर 0 ऐड कर दूंगा, तो हम है ना? वो फर्स्ट स्टेप का ही जरूरत है, ट्वेल्थ का हमें जरूरत नहीं है, जो 12 नंबर इट्स नॉट अबाउट जरूरत नहीं, आप ये नहीं समझ रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ये नहीं बोला किसी की जरूरत है किसी की जरूरत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि यार अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है ना, उसने बोला है कि उसके आगे का नंबर क्या है बताओ करके, तो हम लोग स्पेसिफिकली उतनी चीज निकाल रहे हैं जितना हमको क्वेश्चन में पूछा है, क्योंकि अपने को आंसर निकालना है ना, जितना पूछा है उतना ही निकालना है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट करके बताता हूँ, ये क्वेश्चन समझ दिख रहा है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है, मैं आपको इससे थोड़ा छोटा क्वेश्चन समझाता हूँ, चला इधर जिस पर अच्छा मैं क्या करता हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन करने से अच्छा मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को। यार मैं बोल रहा हूँ कि 7 फैक्टोरियल तक जितने भी मैं नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल करते 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 7 फैक्टोरियल, मुझे इसका यूनिट डिजिट बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा का पूरा मैन्युअली सॉल्व कर देता हूँ फॉर योर स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 4, 2, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 6, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 24, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 120, 6 फैक्टोरियल का होता है 720, 7 फैक्टोरियल का होता है बताओ 7 मतलब 40 हो जाएगा यहाँ पे 5040, बराबर है। और इन सभी का एडिशन करने के बाद लास्ट के डिजिट क्या आता है, दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन लुक्स लाइक, बराबर है। अब मैंने क्या बोला कि 5040 है, बराबर है, ठीक है, उसके बाद क्या है आपका 720 है, बराबर है, फिर क्या है आपका 120 है, बराबर है, उसके बाद क्या है 24 है, फिर है आपका 6, उसके बाद है 2 और उसके बाद है 1, सही बात है। अब बताओ 4 + 6 कितना होता है, ये देखो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, इनको कोई वैल्यू है कोई नहीं, 0 ही है। और 6 + 4 कितना होता है 10, 10 + 2 12, 12 + 1, तो अब 1 यहाँ पे ले लोगे, 3 यहाँ पे ले लोगे। अब इसके आगे क्या आ रहा है, मुझे इससे क्या मतलब है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, लास्ट डिजिट पूछा है ना, सॉरी यूनिट डिजिट पूछा है ना, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, मेरा यही आ रहा है लास्ट डिजिट, तो ये मेरा 3 आंसर होगा। मैं इसके आगे का निकालने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँगा, जबकि क्वेश्चन की वो रिक्वायरमेंट है ही। समझ में आ रहा है क्या, जो बंदा ये कंसेप्ट नहीं समझे, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, जो बंदा ये कंसेप्ट समझ नहीं पाता है, वो बंदा पूरा निकाल के बैठेगा, क्योंकि एग्जाम में तो कैलकुलेटर भी होता है, उसे लगता है ना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा वो एग्जाम में, एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाएगा, जिस हिसाब से अपना कैलकुलेशन जाएगा। अब इसके ऊपर आगे भी कोई नंबर आएगा ना 8 फैक्टोरियल, इसके एंड में भी 8 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालो कितना होगा, 5040 × 8 करो जल्दी, 40320 ऐसा आ रहा है ना, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर जितना भी जाओगे सब में यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 ही आएगा। तो मेरे को बताओ यहाँ से ऊपर 5 फैक्टोरियल के ऊपर आप जितना भी जा रहे हो ना, सब में यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 ही आएगा। इसका मतलब मेरा जो आंसर डिपेंडेबल रहेगा वो किस पे रहेगा, ये 1 से लेके 4 फैक्टोरियल में जो भी नंबर आ रहा है एंड में उस पे आएगा, और ये यूनिवर्सल हो गया, हमेशा आंसर 3 आएगा अगर आपको यूनिट डिजिट पूछा। क्या बात दिमाग में आ रहा है? मेरे हिसाब से अभी मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, तो इसको ये लिखना है, वो ये लिख सकता है, ठीक, कंपल्सरी नहीं। विल टेक वन एग्जांपल जो मेरे को लगता है कि कैट कलर का एग्जांपल बन सकता है, ठीक है। इसमें 2 डिजिट वाला चाहिए 2 डिजिट वाला, ठीक है, और 2 डिजिट वाले के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दी जाएगी,
समझ में आएगा? There would be some kind of condition जहाँ पे आपको 2 डिजिट दी जाएगी और वो कंडीशन भी है, वो हम लोग आगे देख लेंगे। इसलिए करो तो इसको मैन्युअली करना पड़ेगा ऐसे, राइट? देयर वुड बी अ कंडीशन, इस कंडीशन को हम देखेंगे अपने आगे है तो देख लेंगे समझे। तो लेट्स सी वन एग्जांपल यूनिट डिजिट पे ही, तो मेरे को लगता है थोड़ा अच्छा खासा एग्जांपल जिसको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है? एग्जांपल इस तरीके से है कि 2 to the power n plus 3 to the power n plus 4 to the power n plus 5 to the power n dot till 9 to the power n, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है? अब फिर देखो where n equals to, यहाँ पे आपको अभी क्या दिया है, n का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू दिया है 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial dot till 10 factorial. Find unit digit. पहले 1 मिनट रुक जाओ, सॉल्व मत करना अभी, पहले क्वेश्चन को समझो। लिख लिया क्या सब लोगों ने क्वेश्चन? लिख लो पहले, पता चला रिजल्ट बनेगा नहीं हमारा, है ना? पहले क्वेश्चन लिखो, समझने की क्या जरूरत है? everyone. तो मम्मी को अपने इसलिए ये नहीं होती ना, उनका जोगाड़ पूछता है आपने खाया क्या, और आई बात चलो ओके। पहले लेट मी एक्सप्लेन टू द क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है 2 to the power n, 3 to the power n, अब n दिया है तो n की वैल्यू दे दी, तो n की वैल्यू क्या आपकी 1 से लेकर 10 तक। तो आपका क्वेश्चन कैसे देगा, 2 to the power 1 plus 2 1 factorial plus 2 factorial कहाँ तक 10 factorial, 3 to the power 1 इन सभी का आपको अभी यूनिट डिजिट निकालना है। अपने आप में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया है। अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, 2 मिनट दे रहा हूँ, इसके बाद मैं समझ, ठीक है? देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत इजी। देखो जितना बड़ा क्वेश्चन दिखेगा ना आपको उतना इजी जाएगा, क्योंकि उसके अंदर डेटा बहुत रहता है। जितना छोटा क्वेश्चन रहेगा उतना उसमें डेटा कम रहता है, ये याद रखना। और शानदार क्वेश्चन है,
चल लेट्स अंडरस्टैंड कम ऑन सब लोग सारे के सारे यहाँ पे समझो पहले जो मैं पूछ रहा हूँ उसका मेरे को आंसर चाहिए यूनिट डिजिट सॉल्व करना है कि मैं टाइम दूँ क्या आपको व्हाट टाइम है अब अंडरस्टैंड बाकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए मैंने पावर मतलब n को क्या है पावर ही है ना आपका है ना n का वैल्यू ये है आपके पास मतलब आप मैंने क्या बोला पावर को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा भाई इससे 4 से गुणा करना तो ये आपका पावर है ना इसको आप डिवाइडेड बाय 4 कर दो अभी के लिए इसको आप किससे डिवाइड करोगे बराबर है ना तो आप ये पहले पावर का वैल्यू क्या निकल रहा है ये देख लो ना इसका रिमाइंडर जो भी रहेगा वो एक्चुअल वैल्यू के ऊपर लगा दो ऐसे ही आया ना नॉर्मली मुझे बताओ 2 टू द पावर n डिवाइडेड 2 टू द पावर n का अगर मुझे यूनिट डिजिट निकालना है तो आप क्या करते हो वो जो पावर है उसको डिवाइडेड बाय 4 करते हो और उसका जो भी रिमाइंडर आया है वो 2 टू द पावर r करते हो आया ना यही फंडा है ना अपना देखो अब मैंने क्या किया अब n का वैल्यू n है ना अपना पावर में और n का वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन में इतना बड़ा सा दिया है तो डिवाइडेड बाय क्या है 4 सिर्फ बेसिक को समझना होता है ठीक है और बेसिक हमारा क्या कहता है पावर को डिवाइडेड बाय क्या करना है 4 अब हम लोग कर लेते हैं ना समझ लो कैसे करना है 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 into 1 ये बात समझना पूरी तरीके से 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 into 2 into 1 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 into 3 into 2 into 1 5 फैक्टोरियल क्या होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1 6 फैक्टोरियल 6 into 5 into 4 into 3 into 2 चलते चलते 10 फैक्टोरियल तक चल जाएंगे पर देखो मैं जितना कुछ लिख रहा हूँ ना आपको यहाँ पे ये आपको एग्जाम टाइम पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे मेरे को समझाना है आपको इसलिए मेरे को डिटेल में लिखना पड़ता है ताकि किसी को भी डाउट ना आए क्लियर है कि ये बात नहीं तो आप लोगों के साथ इतनी बड़ी मेथड हम लोग वहाँ पे इतनी सब करने की जरूरत नहीं आपको पहले ही समझ में आ जाएगी क्या करना क्लियर है भाई सबको अब मुझे एक बात बताओ यार इसके अंदर 4 आ रहा है ना मतलब पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा बराबर है अब इसके बाद 4 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल से लेके हर एक फैक्टोरियल में 4 तो आएगा ही नहीं यार समझ में आ रहा है क्या तो यहाँ पे भी 5 4 3 2 1 इसमें भी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा मतलब पूरा डिवाइड होने का मतलब क्या रिमाइंडर क्या आएगा 0 आया ना और यहाँ पर भी ऐसे मतलब यहाँ से लेके हर एक फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा क्या ये बात दिमाग में जा रही है हम लोगों के सही है अब सिर्फ यहाँ तक ही हमको देखना है कि यहाँ तक इसको डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा क्लियर है देखो यहाँ पर 2 into 1 क्या आ रहा है 1 plus 2 into 6 divided by 4 यही 1 plus 2 plus 1 1 plus 2 plus 6 divided by 4 यही करना है ना आप लोगों को 6 plus 2 कितना हो जाएगा 8 8 plus 1 क्या हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा 9 by 4 9 by 4 का रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है ना भाई तो बेसिकली n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 आया ना यस सर समझ में आ रहा है तो आपका ओवरऑल क्वेश्चन लिखेगा कैसे आपका क्वेश्चन इस तरह से लिखेगा आपका क्वेश्चन लिखेगा 2 to the power 1 plus 3 to the power 1 plus 4 to the power 1 5 to the power 1 डॉट 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 का 9 to the power 1 अब बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना है यही हो गया ना क्वेश्चन आपका हो गया इजी क्वेश्चन आपका सीधी सी बात अगर देखो अरे भाई लिख मत नोट्स दे दिए सब कुछ लिखा हुआ है उस नोट्स के अंदर आपके ये लिख के क्या प्राप्त करोगे तुम समझना इंपॉर्टेंट है या लिखना इंपॉर्टेंट असाइनमेंट के मार्क देंगे इस पे 20 मार्क जाएंगे तो क्या निकल जाएगा 2 to the power 1 3 to the power 1 कहां तक जाएगा 9 to the power 1 anything to the power 1 is that same number only 2 to the power 1 का मतलब क्या 2 का 1 एक टाइम ले रहे हैं कंसीडर कर रहे हैं तो कितना आएगा 2 सबको अगर ऐड करोगे तो यू विल गेट समथिंग जो नंबर आएगा एंड में वो आपका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट होगा क्या समझ में आ रहा है ये सभी को क्योंकि पावर तो 1 है तो 1 को डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा ना भाई समझ में आ रहा है क्या सभी को ठीक है ओके तो अब इसको क्या मैन्युअली सॉल्व करना है ऐसे वो भी आप कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते हो बट मैंने इसलिए फॉर्मूला भी बताया मैंने इसलिए फॉर्मूला भी बताया है एन अपॉन 2 नहीं बताया एन एन प्लस 1/2 ऐसा बोला है पर वो क्वांटिटी की बात है क्या नहीं है आपको मैन्युअली करना पड़ेगा समझ में आ रहा है क्या
अगर वो कॉन्जिक्यूटिव होता राइट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 तो आपका कम बन जाता, बराबर है, बट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअल काउंटिंग करना पड़ेगा। अब सोचो कैसे, 2 + 9 कितना हो जाएगा 11, 3 + 8 कितना हो जाएगा 11, बराबर है, 4 + कितना आएगा 7 कितना हो जाएगा 11, 6 + 5 कितना हो जाएगा 11, कितने टाइम्स 11 हो रहा है हमारा 4 टाइम्स, मतलब क्या आ जाएगा आंसर 44, एंड में क्या आ रहा है 4, तो शुड बी करेक्ट। समझ में आया क्या, क्लियर है, दिमाग में जा रहा है। जिस लेवल के आप क्वेश्चन कर रहे हो करोगे ना, ये 4 महीने में आप लोग नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा आपका दिन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को इंटरेस्ट देके सॉल्व करना है कि यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सेकंड वाले हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब भी आपको एक नंबर है 2 to the power n, इसका मतलब तो यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट निकालने के कंपल्सरी आपको पावर को 4 से ही डिवाइड करना है। ये वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो कि ऑलवेज डिवाइड पावर बाय 4 इन ऑर्डर टू फाइंड यूनिट डिजिट, ठीक है। सभी को समझ आया है ये क्वेश्चन? उसके बाद हम लोग ना ट्रेलिंग जीरोस वगैरह भी पढ़ेंगे लास्ट वीक में होगा ट्रेलिंग जीरोस। मेरी वीडियो को पढ़ना है ट्रेलिंग जीरोस भी पढ़ेंगे। तो ट्रेलिंग जीरोस का मतलब होता है आखिर में, किसी नंबर के आखिर में कितने जीरोस आते हैं, नंबर के अंदर नहीं। जैसे मैंने 1000 लिखा तो 1000 के अंदर कितने जीरोस आ रहे 3, मतलब एंड में एक साथ लगातार कितने जीरोस आ रहे 3। सिमिलरली अगर मैं 10100 लिखता हूँ, जैसे 10100 तो ये जीरो नहीं होता है ट्रेलिंग जीरो, जो एंड में आते हैं ना उसी को क्या कहते हैं ट्रेलिंग जीरो से, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल वी विल बी टॉकिंग अबाउट लास्ट 2 डिजिट, यूनिट डिजिट क्लियर है अभी? ज़्यादा से ज़्यादा इतना घटिया क्वेश्चन आ सकता है, उससे ज़्यादा घटिया क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्लियर है क्या भाई सभी को? ठीक है, इजी से लेकर हार्ड पॉसिबल क्वेश्चन देख लिया, चलो आगे बढ़ो। किसी को कोई डाउट है इसमें? अभी कुछ हुआ है सर एक मिनट हुआ people are very polite। अगर आप मोबाइल यूज करने के लिए कुछ नहीं रहे तो वॉशरूम जाने की कुछ नहीं, क्या जरूरत है उसको मैं ना तो नहीं बोलूँगा, हाँ मैं मोबाइल यूज करने के लिए ना बोल सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन सही पूछेंगे तो आपको आंसर सही मिलेगा, अगर आपका क्वेश्चन सही नहीं आएगा तो आंसर कैसे सही मिलेगा? ठीक है, चलो लेट्स सी लास्ट टू डिजिट, देखिएगा भाई आगे बढ़े। लास्ट डिजिट चलो लेट्स सी
लास्ट टू डिजिट का पढ़ना है। देखो नहीं पढ़िए समझना है। जैसे मैंने बोला था लास्ट वन डिजिट में कि आपके व्हेन यू हैव टू फाइंड लास्ट वन डिजिट या फिर यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 है और टू द पावर 5 6 7 8 9 है कुछ भी, और मैं बोलूँगा कि इसका लास्ट डिजिट निकालो, लास्ट टू लास्ट डिजिट निकालो, तो मैंने क्या बोला था सिर्फ ये गिवन नंबर का लास्ट नंबर देखना है, बाकी सबको क्या करना है हटा देना है, बराबर है। तो आपका क्वेश्चन क्या दिखेगा फिर 6 टू द पावर 5 6 7 8 9, बराबर है। और फिर मैंने बोला था जो भी पावर है उसको क्या करोगे आप 4 से डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर आएगा जो भी आएगा, फॉर एग्जांपल x है आपका रिमाइंडर, तो फिर आप यूनिट डिजिट के लिए क्या करोगे इस 6 टू द पावर क्या करोगे x, जो भी इसका आंसर आएगा उसका लास्ट नंबर जो आएगा वो आपका क्या आएगा यूनिट प्लेस आएगा। ये मैंने आपको समझाया, बराबर है। सिमिलर अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड ये चीज समझते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट टू डिजिट, मैंने रिमाइंडर्स में भी आपको ये चीज समझाया था, लास्ट डिजिट के लिए डिवाइडेड बाय 10 रहना चाहिए, राइट। लास्ट टू डिजिट के लिए क्या बोला था डिवाइडेड बाय 100, लास्ट थ्री डिजिट के लिए क्या बोला था डिवाइडेड बाय 1000। क्या ये बात क्लियर है? सिमिलरली वो मेथड थोड़ा हार्ड लगता है मुझे, मतलब रिमाइंडर्स में है इसलिए मैंने बता दिया आपको वैसा है, ठीक है। अगर कभी डेटा हार्ड आ जाता है तो यू कैन यूज दैट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट अगर हमको अभी लास्ट टू डिजिट समझना है तो आपको किसी भी गिवन नंबर के लास्ट टू डिजिट को पहले कैलकुलेट करना होगा। फॉर एग्जांपल इससे कुछ छोटा सा एग्जांपल 333 बराबर है टू द पावर 21, बराबर है। तो मैंने इसको बोला कि भाई इसका मुझको लास्ट टू डिजिट निकाल के, बराबर है। तो मैं क्या करूँगा ये जो बेस नंबर है इसमें से लास्ट टू डिजिट को ही देखूंगा, समझ में आ रहा है क्या? यूनिट डिजिट के लिए अपन क्या देखते थे लास्ट डिजिट देखते थे, लास्ट टू डिजिट के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं इस गिवन नंबर का लास्ट टू डिजिट, बराबर। तो अभी आपका क्वेश्चन कैसा दिखेगा 33 टू द पावर व्हाट 20, क्या बस दिमाग में जा रहा है क्लियर है सभी को? तो बेसिकली अब इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है ना, इसको मैं सॉल्व कैसे करता हूँ, मैं सोचता कैसे पहले देखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए अच्छा देखना। ये जो लास्ट डिजिट है ना, ये जो लास्ट डिजिट है उसका पावर लूंगा मैं इस ऊपर वाले डिजिट का लास्ट डिजिट, क्या बोला समझ में आ रहा है? जो आपके पास ये लास्ट डिजिट है, बराबर है, और ऊपर आपके पास x और y क्या है पावर, ये लास्ट डिजिट को ना मैं इस लास्ट डिजिट का ये y वाला पावर देखूंगा, समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे क्या है 3 का y वाला पावर क्या है 1, 3 टू द पावर 1 व्हिच इज नथिंग बट 3, ये बात दिमाग में जा रही है। और ये जो डिजिट है ना इसका भी मैं क्या देखूंगा लास्ट वाला ही पावर देखूंगा, क्या बात दिमाग में जा रही है इसमें, ठीक है। तो 3 टू द पावर क्या है 3, तो एंड में क्या आएगा 23 किया ऐसा। मतलब ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इससे आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने रैंडम एग्जांपल दिया है। विल टेक वन मोर एग्जांपल बता दूंगा। अच्छा एग्जांपल बताओ आप ही बताओ एक एग्जांपल। आई हैव द एग्जांपल, वो डिफिकल्ट एग्जांपल्स, तो थोड़ा छोटा सा एग्जांपल बताओ ताकि जो हम लोग मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, समझे का एग्जांपल बताओ। कितना पावर वो अपन मैन्युअली काउंट कर सकते हैं? टेल मी समथिंग व्हिच वी कैन काउंट मैन्युअली। मैन्युअली मतलब जैसे अपन नॉर्मली कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं ऐसा भाई नहीं होगा। मैंने भी बात कर ली, मैं कर दूंगा नहीं हुआ। 32 टू द पावर 11 का, ठीक है ना? बेसिकली इसका यार भैया आ रहा है। ओके लेट्स डू व्हाट वी विल डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चन से समझा दो, अगर कोई चीज नहीं समझते तो ये गेट बैक, ठीक है। ऐसे इजी क्वेश्चन डायरेक्ट निकालना ना इस वे डिफिकल्ट है, ठीक है। चलो देख लो पहले लास्ट टू डिजिट ऑफ 133 टू द पावर 512, बहुत ज़्यादा काम है, you can still figure this things out. या फिर इसको मतलब 21 टू द पावर लिख दो आप लोग 128, चलो ये ठीक रहेगा, छोटा एग्जांपल 21 टू द पावर व्हाट 128, ठीक है। तो आई कैन मेक माय पॉइंट फॉर डन। तो मैंने क्या बोला था
121 है तो इसका पावर कितना है 128 है, सही बात है। तो लास्ट जो डिजिट है आपका क्या है, आपका 1 तो आपको इस पावर का यूनिट डिजिट का पावर देखना पड़ेगा, समझ में आया? तो बेसिकली क्या होगा ये 1 टू द पावर 8 होगा ना यूनिट डिजिट का पावर, राइट। 1 टू द पावर 8 क्या देगा आपको 1 ही देगा, आया ना। और जो सेकंड ये जो 10th डिजिट है आपका बेस का, इसका भी आपको कौन सा पावर लेना है, इस ऊपर वाले पावर का यूनिट डिजिट। तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 8 क्या देता है आपको, बोलो 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32, 2 टू द पावर 6 कितना होता है, देखो बताओ 2 टू द पावर 6 कितना होता है 64, 2 टू द पावर 7 कितना होता है 128, 2 टू द पावर 8 कितना होता है 256। आपको 2 का पूरा पता होना चाहिए 10 तक। 2 टू द पावर 8 कितना हो जाएगा आपका 256, और जो भी इसका आंसर आएगा उसका हम अपने को लास्ट डिजिट लेना पड़ता है, बराबर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 61 विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ व्हाट, जो भी आपका गिवन नंबर है वो क्या है, समझ में आ रहा है। फिर से समझाता हूं, देखो जो भी आपका लास्ट डिजिट नंबर रहेगा यहाँ पे 21 दिया है, 21 टू द पावर 128 बोला है, तो ये जो यूनिट डिजिट है उसको अपन, ये जो बेस का यूनिट डिजिट है उसका अपन पावर के यूनिट डिजिट का हम लोग पावर देंगे, राइट। तो 1 टू द पावर क्या हो जाएगा 8, राइट, और इसका भी अपन क्या देंगे वही पावर देंगे। बेसिकली अपने को ऊपर जो भी पावर दिया है उसके यूनिट डिजिट के टर्म्स में ही सोचना होता है, क्या बात दिमाग में जा रही है सभी के। तो 1 टू द पावर 8 विल गिव यू व्हाट 1, और 2 टू द पावर 8 विल गिव यू व्हाट 256, और इस 256 का जो एंड वाला डिजिट है वो दोनों को साथ लिखो, तो ये आपका हो जाएगा लास्ट 2 डिजिट। क्या बात दिमाग में जा रही है तुम लोगों को, इस बार तो टेक्स्ट कुछ एग्जांपल छोटे से सर इसको डिवाइडेड बाय 100 करके भी कर सकते हैं। हाँ, बट इसमें प्रूफ दे दी ना फिर, वो तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। डन। समझ में आया तो जो लोगों ने भी नोट्स यूज किया है वो अपने नोट्स बराबर तरीके से बना लो, चाहे उसमें भी हो। चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41 टू द पावर 169, 41 टू द पावर 169, इसके लास्ट में done? Okay, that's it. तो इस क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा कि जो भी चीजें मैं लिख के दे रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा काम की होती है, मतलब हद से ज़्यादा काम की होती है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन सभी लोग। पहला अंडरस्टैंडिंग क्या है 1, इसको इसका पावर देखोगे आप कौन सा है, ऊपर के पावर का लास्ट, राइट, कौन सा है 9, 1 टू द पावर 9 कितना देगा आपको 1 देगा, 9 नहीं देगा 1 देगा, बराबर है। और 4 टू द पावर 9 क्या देगा आपको, 4 टू द पावर 9 क्या देगा। अब ना उस 4 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करते मत बैठ, मैंने आपको कल ही उस दिन ही पढ़ना पड़ रहा था
4 to the power any even number और 4 to the power any odd number, दोनों भी फंडा समझा था आपको। 4 to the power any even number will always end up by 6, बराबर है। प्रैक्टिकल ट्राई करके देखना, 4 to the power आप 2 करके देखो 16, मतलब एंड बाय क्या हो रहा है 6। 4 to the power any odd number दैट इज 4 to the power 3 करके देखो तो क्या आ जाएगा 64, एंड बाय व्हाट 4। अब यहाँ पे 4 to the power क्या है 9, बराबर है। 4 to the power 9 का मतलब क्या है 4 to the power odd number, 4 to the power odd number किससे एंड होता है 4 से। 41 should be your correct answer, बराबर है। Yes. क्लियर है सभी को? हम इसे 9 डिवाइडेड बाय 9 divided by यूनिट प्लेस के लिए अपन हाँ हम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 फाइव क्या ठीक है, बट अगेन वो लास्ट 2 डिजिट वाला है ना भाई, कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम है नहीं वैसे, बट हमेशा ही वो सही आएगा, ये इसमें थोड़ा डाउट है। ये टाइम से क्या कहाँ गया नीचे? नहीं पास में ये देख ले एलेक्स पर। अब तुम लोग क्यों हंस रहे हो भाई? You guys are not sure? एक और क्वेश्चन लो तब तक बाकी लोग 61 to the power 16, वाह बहुत बढ़िया। 61 to the power 16, 61 to the power 16. अच्छा उधर लिख दे 61 to the power 16। तुम लोग को समझा दूं, देखो लिख ले पहले, देखो ये लिख लो। चलो पूरे फोकस के साथ सभी लोग देखो, यहाँ पे इसको कुछ करने बाद तुम देखो 41 to the power 169 था अपना। तो जब भी लास्ट 2 डिजिट निकालना होता है तो ये नंबर जो है इसका आप लोग लास्ट वाला पावर लोगे इसका, ठीक है, और इसका भी आप लोग क्या करोगे यही पावर लोगे। तो 1 to the power 9 कितना देगा आपको 1 देगा, राइट, और 4 to the power 9। तो मैंने उस दिन बताया था 4 to the power एनी ऑड नंबर आपको क्या देता है एंड में 6 देता है, तो आपका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 60, सॉरी 4 देता है, तो आपका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। क्षमा करें, ठीक है, क्लियर सबको? ये अपन ये 61 वाला देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 61 वाला क्या बोल रहा है 61 टू द पावर कितना है 16, बराबर है। तो मैंने क्या बोला था, ये जो लास्ट डिजिट है इसका ये वाला लास्ट पावर देखो, 1 का पावर 6 करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, बराबर है, और 6 टू द पावर 6 करोगे तो क्या आएगा ये पता करना है। अब आप ये सोचो थोड़ा कॉमन सेंस लगा, 6 टू द पावर 1 करूंगा तो क्या आएगा 6, 6 टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है 6 into 6 होता है ना, कितना आ जाएगा 36। अब 6 टू द पावर 3 करूंगा तो 6 into 6 होता है, मतलब इस 36 के अंदर ही तो 6 ऐड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो भी क्या आएगा 6 6 से 36, मतलब एंड में हमेशा क्या आएगा 6 ही आएगा, चाहे आप कोई भी पावर कर लो आया ना, तो फिर 6 टू द पावर 6 क्या आएगा एंड में 6 ही आएगा। तो 60 वाला का आंसर होना चाहिए, अगर दिमाग में डायरेक्ट कॉमन सेंस थोड़ा यूज करो तो आपका काम हो जाता है। ये नहीं कि 6 को 6 टाइम्स करते बैठो, दिमाग दिया है भगवान ने तो उसका उपयोग करना चाहिए। देखो सही आया था क्या? सही है क्या यार मैं चाह रहा हूँ आप लोगों में से कुछ लोग आया भी चले हमारे साथ, क्या कर रहे हो? मतलब एक सीट फिक्स है, मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देखो आपका कैसी है क्या? नहीं यार उससे भी कुछ नहीं होता है। टेल यू ना लास्ट में व्हाट हैपेंड, एक स्टूडेंट से दिशा करके उसने और मैंने मतलब
सेम मेरे केबिन में बैठ के फॉर्म भरा था, ठीक है। अब ना हमारा एनरोलमेंट नंबर एकदम 1 by 1 ऐसा आया है। हमको जो एडमिशन एडमिट कार्ड आता है उसमें भी हमारा नंबर 1 by 1 आया है, एक के बाद एक। हर दैट वाज सो हैप्पी, हर लेवल हैप्पीनेस, ठीक है। सो द थिंग इज व्हाट हैपेंड, जब हम लोग सेंटर में गए, मुझे आयोन डिजिटल जोन गाड़ी मिला था, सेंटर नंबर 3 मिला था, उसको भी सेंटर नंबर 3 अगेन वेरी हैप्पी। बट व्हाट हैपेंड आई टेल यू, उस सेंटर के अंदर भी ना लैब्स होते हैं, ठीक है। सो नसीब मेरा तो बहुत अच्छा है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या, बट उसका नसीब इतना खराब था कि मुझे मतलब हम जहाँ पे जैसे इसका नंबर, इसका मेरा नंबर, इसका 32 है, मेरा 33 है, तो 32 पे वो एक लैब खत्म हो गई और दूसरी लैब 33 से स्टार्ट हो गई। एंड आई वाज सिटिंग राइट बिहाइंड द डोर के जस्ट पहला जो पीसी था वो मेरा पीसी था, मतलब मेरे से उस लैब का स्टार्टिंग हो गया था। ऐसा भी चीजें हो सकती है, एंड नंबर पॉसिबिलिटीज है। और अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम दिए स्नैप के हर एक एग्जाम में मेरे साइड पे दीवार आई है बस, और साइड का बंदा आया है आपसे। तो किसी को भी मैं मॉरली या फिर ऐसे कोई भी वे से सपोर्ट नहीं करता, आई डोंट नो व्हाई, दैट इज हाउ दैट इज अ गुड थिंग। और जो लोग आए थे आईआईटी के वक्त, वो मुझे वो बिलीव नहीं कर रहे थे कि मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो मुझे जानते नहीं थे। अरे यार चल झूठ बोल रहा है, मैं क्या कर रहा है तू। तो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत एक बार जानता है, मैंने उनको बताया, मैं एग्जाम लिखते लिखते मैं वापस चला गया, तभी उस बंदे को मैंने आंसर दिया, अगर लिखना है तो भी नहीं तो मत, ठीक है। ऐसा से मेरे को पता नहीं, एग्जाम से आने के बाद ना मेरे को 2-3 मिनट में पूरे क्वेश्चन याद रहते हैं दिमाग में। आई यूज्ड टू टेक दैट क्वेश्चन, मतलब आज इसका एग्जाम नहीं दिया और मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मैं इसका एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया, उसका आंसर क्या, वो भी बता दूँ, ऐसा वाला सीन है। दैट वाज गुड, देखते हैं। चलो ठीक है, क्लियर है सभी को? क्या है वो लिखता है सबसे लिखा है तू शराब पता चला सर, आप आंसर्स देते हो ना, मैं क्यों आंसर नहीं देता हूँ सर, आप साइड पे हो ना, मैं तो आंसर निकालने की क्या जरूरत है, ऐसा ही हो जाए। चलो ठीक है, लास्ट टू जी के कुछ घंटे से क्वेश्चंस है, वो अपन देखेंगे, तब भी नहीं देखेंगे बिकॉज मुझे लगता है आज मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। आई टॉक अबाउट ट्रेनिंग जरूर, ठीक है। वर्कशीट वाले लास्ट मिनट वाले वो क्वेश्चंस कौन सा सर वहाँ पे 63 हो गया, वही बोल रहा हूँ ना, अगर वहाँ पे 63 होता तो हमको इन टर्म्स ऑफ 1 पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता, जो मुझे आपको सिखाना है, ठीक है ना। तो इट विल टेक थोड़ा टाइम, इसलिए कल स्टार्टिंग अपनी क्लास का उससे करेंगे, दैट इज व्हाट मैं बेसिक बता दिया। आप अगर आप लोगों ने थोड़ा ऑब्जर्व किया होगा गाइस, अगर आप लोगों ने थोड़ा ऑब्जर्व किया होगा तो मैंने जो भी क्वेश्चन दिए हैं ना, उसके एंड में सिर्फ 1 है, आई हैव नॉट टेकन एनी अदर कॉम्बिनेशन फॉर दिस। समझ में आ रहा है क्या? तो बेसिकली पहला फंडा ये है कि आपको हमेशा इन टर्म्स ऑफ 1 सोचना पड़ता है। क्यों? अगर आप इन टर्म्स ऑफ 1 सोचोगे तो आपका ये वाला काम इजी हो जाएगा। 1 to the power anything will give you what 1, समझ में आ रहा है क्या? इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ 1 सोच रहे हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब अपने को अनकन्वेंशनल दिया जाएगा तो तब अपने को इन टर्म्स ऑफ 1 पहले चीजों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप लोग आज जाओगे, आज ये पहले नॉर्मली रिवाइज करना, फिर कल का स्टार्टिंग का आधे घंटे में मैं आपको वो वाले हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करा दूंगा, है मेरे पास। वैसे बेसिकली मैंने ये जो दिया है ना स्टेप्स आपको, उस हार्ड लेवल क्वेश्चन की आखिरी की स्टेप दी है इस एग्जाम में, तो उसके पहले का जो पार्ट है वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। बस आज नहीं कराऊंगा क्योंकि वो सब ओवरलैपिंग हो जाएगा दिमाग के ऊपर से, राइट, है ना। तो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ये सभी को? ठीक है, बस इतना अभी के लिए याद रखो लास्ट डिजिट का कि हमको 1 अगर आता है तो हमारा लास्ट डिजिट निकालना इजी हो जाता है। अदरवाइज आपको अगर क्वेश्चन चाहिए तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया था, देखा जाए तो 133 टू द पावर 512 दिया था ना, इसका लास्ट डिजिट कैसे निकालते, ये पहला क्वेश्चन था। क्लियर है क्या? तो इसको भी निकालना आएगा आपको, बस आपको इन टर्म्स ऑफ 1 पहले सोचना होता है। कल इसके 5 क्वेश्चन दे दूंगा, आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अगर मैं दिया नहीं तो मेरे को याद दिला दूंगा, ले ही लूंगा, मेरे शेड्यूल में है ही। क्लियर है ये? पुट ऑन द हेडिंग एज ट्रेडिंग जीरोस, और साइड में लिखना है तो आप रीडिंग में लिख सकते हो कि जो जीरोस एंड में आते हैं किसी नंबर के, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर जीरोस, ट्रेडिंग जीरोस।
TRAILING। ट्रेनिंग नहीं पता कि तुमको रोज बताओ आप लोगों को, ट्रेनिंग नहीं पता है ना। Nowadays people are more into trolling rather than training. जो एक साथ आता है। ट्रेनिंग जीरो क्लियर है क्या? ट्रेनिंग जीरो जो आता है किसी नंबर के एंड में जो आ रहा है ना एकदम सीरीज में ऐसे और बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है, उसको कहते हैं ट्रेनिंग जीरो। समझ में आ रहा है क्या? फॉर एग्जांपल मैं आपको दो एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे कि मैंने लिखा है 1 2 3 0 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 बराबर है। और फिर मैंने लिखा 1 2 0 0 0 0 5 1 2 3 0 0 0 बराबर है। तो बेसिकली अगर आप ट्रेनिंग जीरोस पकड़ोगे ना तो ट्रेनिंग जीरो इज नथिंग बट नंबर ऑफ जीरोस जो आ रहा है, बट कौन से इसमें जो कंटिन्यूएशन में आ रहा है, ठीक है, बीच में कोई भी आपका दूसरा डिजिट नहीं आ रहा है, नंबर नहीं है, ठीक है, और जो उस पर्टिकुलर नंबर के एंड में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1000 लिखता हूँ तो 1000 यहाँ पे नंबर खत्म हो गया ना आपका, और यहाँ पे क्या है एंड में एक साथ कितने जीरो है आपके पास? 3 जीरो। अगर मैं 10 लिखता हूँ तो आपका नंबर ही खत्म हो गया, 10 वैल्यू खत्म हो गई, एंड में कितना है उसका? 1 जीरो। क्या बात दिमाग में जा रहा है सभी के? वैसे अगर यहाँ पे लिखोगे तो ये जीरो तो बीच में भी आया है, इसको ट्रेनिंग जीरोस नहीं कहते। जो नंबर के एंड में होता है, जहाँ पे नंबर आपका खत्म होता है, उसके पहले जितने भी आ रहे हैं जीरोस उसको कहते हैं हम लोग ट्रेनिंग जीरोस, ठीक है। जैसे ये बीच में आया है, दिस इज नॉट योर ट्रेनिंग जीरो। जीरोस कौन से आपके ये जहाँ पे आपका नंबर खत्म हो क्लियर है। इफ यू वांट टू राइट दिस यू कैन राइट। डेफिनेशन से ज्यादा ये समझना आपके लिए बहुत बेहतर है। इसके पहले भी मैंने आपको एक चीज समझाया था कि भाई कोई भी जीरो जो बनता है वो किससे बनता है? कोई भी जीरो बनता है वो किससे बनता है? किससे बनता है? कोई फॉर्मेशन ऑफ फॉर एग्जांपल पहला जीरो कहाँ पे आ गया आपके पास? 10 के पास आया ना, तो हमेशा कोई भी एक सिंगल डिजिट जीरो बनता है वो बनता है 2 into 5 के कॉम्बिनेशन से, बराबर है। अगर दो जीरोस भी बन रहे हैं तो भी क्या है 2 to the power 2 into 5 to the power 2 बराबर है। कल जाके 3 जीरोस भी बनेंगे, क्या बनेंगे 2 to the power 3 into 5 to the power 3 बराबर है। मतलब चाहे आप कितने भी जीरोस लगा लो, जीरोस हमेशा 2 into 5 के कॉम्बिनेशन में ही बनना है। आया ना? 2 into 5 के कॉम्बिनेशन में ही बनना है, या तो 2 होगा या तो 5 होगा। ये मतलब या तो क्या कंपल्सरी 2 और 5 ही हो। क्लियर है ये बात? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। मेरे पास ना 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 ठीक है। कितने जीरोस बना सकता हूं मैं यहाँ? कितने जीरोस बना सकता हूं मैं यहाँ पे? मैंने क्या बोला था? एक 2 और 5 की कॉम्बिनेशन से आपका एक जीरो बनता है, यहाँ पे एक बचता है, यहाँ पे भी 2 और 5 की कॉम्बिनेशन से, यहाँ पे भी 2 और 5 के, और यहाँ पे 2। अब ये 2 जो है वो अकेले है सब, आया ना? तो बेसिकली अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ कि भाई साहब 2 to the power कितना है मेरे पास? 8 और 5 to the power कितना है मेरे पास? 4 बराबर है ना? 5 मेरे पास कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, और 2 मेरे पास कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स है। तो हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल? तो इसका आंसर होगा ओनली 4 जीरोस आर पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जीरो
जीरो बनता है 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से। तो भाई जिस भी नंबर का वैल्यू सबसे छोटा होगा, राइट, उतने ही जीरो पॉसिबल है, क्योंकि पेयरिंग करनी पड़ती है ना अपने को 2 और 5 की। अगर मेरे पास 2 एक्स्ट्रा है और 5 है ही नहीं, तो ये जीरो वाली पेयरिंग बन ही नहीं पाएगी ना। क्या बात दिमाग में जा रही है सब लोगों के? तो अगर मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि 2 टू द पावर 8 है और 5 टू द पावर क्या है 4 है, तो हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल? तो आपको समझना चाहिए जिस पावर का, जिस वैल्यू का, बेस का सबसे कम पावर है उतने ही पॉसिबल है, क्योंकि उतने ही हम लोग पेयरिंग बना सकते हैं। क्या बात दिमाग में जा रही है उन लोगों को? ऐसे ही लिखना जैसा मैंने लिखा है। सर जो 2 और 5 है उसके फुल पे है, तो फॉर्म क्या था उसका? मतलब 10 क्लियर है भाई सभी को? समझ में आया? ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी उसके पीछे, और चैप्टर बहुत अच्छे, ठीक है। मुझे नहीं यहाँ का है क्या? दूर है कहीं? कौन पार्टी चलो डन। क्या समझे इसमें से? जीरो मेड अप कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो जो होता है वो कॉम्बिनेशन किसमें होता है? 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। अब और एक दिक्कत है हमारी, तो सर हम लोग फिर 2 और 5 को दोनों को देखते बैठेंगे क्या हमेशा? सही बात है ना? हमेशा हम लोग 2 और 5 दोनों को भी देखते बैठेंगे क्या? तो टोकन टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर आप लोग कौन सा देखना है? मेरा आंसर किससे आ रहा है? सबसे छोटा पावर देखने से आंसर आ रहा है ना मेरा। तो मेरे को अगर कोई चीज का बड़ा पावर दिया है, मेरे को उसकी जरूरत पड़ेगी क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो यहाँ पे इतना देने के बाद भी ना देरा स्टिल कोई चीज है जिसके ऊपर अपना दिमाग लगा सकते हैं, और उसी से ही ना टाइम बचता है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड कि भाई साहब अगर लेट्स अज्यूम इट लाइक दैट, कोई नंबर दिया आपको 1 × 2 × 3 × समथिंग 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ऐसा जो भी नंबर दिया, राइट? 5 × 6 × 7 × 8 × 9, बराबर है? चलो मैं आपको रुक गया 9। अगर मैं इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, एडिशन नहीं है ये, ठीक है? इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो कुछ तो आएगा ना, आंसर आएगा इसका कुछ ना कुछ, राइट? मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जीरोस कितने आने हैं वो मेरे को डिसाइड करना है, बराबर है? आप करके देखो, 1 करो, मेरे को आंसर मत बताओ, आपको आंसर निकाल कैलकुलेटर यूज करो और 9 तक मल्टीप्लाई कर दो, मेरे को आंसर मत बताओ, निकालो उतना। निकाल डन, ठीक है? चलो नेक्स्ट स्टार्ट। मल्टीप्लिकेशन हो नहीं पा रहा तुमको, उससे वो भी कैलकुलेटर करना है तुम्हारा, हाथ चल नहीं रहे, तुम लोगों के दिमाग कैसे चलेगा बताओ? ऐसे ऐसे तो लोग बताओ। चलो देखो गाइस, डू वी हैव टू डिस्कस हाउ टू यूज अ कैलकुलेटर? सही नहीं लग रहा है? चलो ये ठीक है, देखो सब लोग पूरे फोकस से देखो, नाउ अंडरस्टैंड दिस। हमको पता है जीरो किस कौन से कॉम्बिनेशन से बनता है? 2 और 5 के, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है भाई? मुझे एक बात बताएं कि ये जो जीरो है आपका, ठीक है, या तो मेरे को 2 चाहिए या फिर 5 चाहिए, बराबर है? ये जो 2 है वो फ्रीक्वेंटली हर 2 नंबर के बाद दिख रहा है आपको। अगर आपको देखोगे तो ये 2 के अंदर 2 दिख रहा है, हाँ, ये आपका जो 2 दिख रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके बाद 2 एग्जैक्टली
नंबर के बाद 6 में भी 2 दिख रहा है, बराबर है। एग्जैक्टली 2 नंबर के बाद यहाँ पर भी आपको 2 दिख रहा है। क्या बात दिमाग में जा रहा है सभी के? और अगर आप देखोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना ऑकरेंस की, तो इसका 2 टू द पावर समथिंग वुड बी हायर ना। क्या बात दिमाग में जा रहा है सभी के? ठीक है। whereas अगर आप 5 को टारगेट करोगे, 5 यहाँ पे दिखा, तो अभी 5 जो दिखेगा वो 5 नंबर के बाद दिखेगा एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है क्या? तो इसकी ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है? ऑकरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कितने नंबर के बाद ये आ रहा है। कुछ चीजें अगर अपने को आती नहीं तो सीख लो, बस काम आएगा। ठीक है। तो ऑकरेंस की फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? हर 5 नंबर के बाद आएगा। वही अगर आप 3 देखोगे ना तो 3 भी क्या है? हर 3 नंबर के बाद आ रहा है। 4 भी देखोगे तो हर 4 नंबर के बाद 4 आ रहा है। आई एम गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, राइट? सो मेरे को ये बोलना है अगर जिसकी ऑकरेंस की फ्रीक्वेंसी कम है उतना ही आपके जीरोस बनेगा। आया ना? क्या कहते हो? दिमाग में जा रही है तुम लोगों की ये बात। ठीक है। तो मुझे बताओ 5 की 2 की ऑकरेंस की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? 3 आएगा यहाँ पे। कैसे? क्योंकि 8 टू द पावर क्या है? और 8 क्या लिखते हैं हम लोग? 2 टू द पावर 3 लिखते हैं ना, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 3 आ जाएगी इसके अगर देखा जाए तो। ये मत काउंट करते बैठो, क्योंकि देखो समझो 2 लिखते समय आप 2 एक बार ले रहे हो, 2 टू द पावर क्या ले रहे हो? 1 लिख रहे हो। 4 लिखते समय आप लोग क्या लिखोगे? 2 टू द पावर 2। अगर आप 6 भी लिख रहे हो तो 2 टू द पावर 1 into 3 टू द पावर 1 लिख रहे हो ना। और अगर जब आप 8 लिखोगे तो 2 टू द पावर 3 लिखोगे आप। आया ना? तो 2 का ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 टू द पावर 3 है। क्या है बात तुम्हारे थोड़े से दिमाग में जा रही है? तो अब मुझे बताओ 5 जो आएगा नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, तो 5 उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट? मतलब 5 के बाद यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट, राइट? उसके बाद अगर आप एक्चुअल 5 का यूज देखोगे तो 25 में आ जाएगा 5 टू द पावर 2, बराबर है? तो अभी के लिए मेरे पास 5 टू द पावर क्या है? सिर्फ 1 ही है ना। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से सबसे छोटा जो फ्रीक्वेंसी रहेगा उसके ऊपर आपका आंसर डिपेंड करेगा, हाँ या ना? तो 8 में 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? आपका सिर्फ एक 0 बनेगा। आपके आंसर में 1 0 आ रहा है, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जो भी ऐसे बनता है वो इस अंडरस्टैंडिंग से बनता है। क्या हमारे दिमाग में ये बात जा रही है? समझ के लिए छापो मत। तो इतने प्यार से कौन बात? और इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये भी हमारा बेस्ट है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आई थिंक 20 जीरोस का थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम लोग थोड़े अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस का मतलब होता है घटिया क्वेश्चन। ठीक है, पेपर के क्वेश्चन। Done everyone? किसी को नंबर ऑफ पेज जीरोस पे क्वेश्चन दिखे क्या इसके अंदर है? मतलब जस्ट वांट टू नो कौन सा पेज नंबर है। है क्या कोई आइडिया? तो बता दो मुझे, तो आइडिया में हेल्पफुल करो। आई एम प्रीटी श्योर है इसके अंदर, बट कौन सा पेज नंबर पे आई एम नॉट श्योर।
मैं अपने हिसाब से ठीक है ना, a फैक्टोरियल। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। याद क्लियर सभी को? अब ना एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, व्हाट इज दी, पहले क्वेश्चन टाइप लिख लो। What is the highest power of? What is the highest power of n in the given factorial? ठीक है? What is the highest power of n in the given factorial? Now let me make it very clear to you guys. Okay? मतलब ये जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके दो एप्लीकेशन है, ट्रेनिंग जोन में भी और एक ऐसा रोड सुनाता है उसके अंदर भी। मतलब फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन क्या है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 to the power या फिर n to the power 2 to the power x, ठीक है? पहले समझ लो क्वेश्चन। मैं क्या क्वेश्चन टाइप बता रहा हूँ, मैंने बोला था व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द गिवन फैक्टोरियल। तो आपका फैक्टोरियल तो पता है आपका कितना है, 10 फैक्टोरियल। n क्या है यहाँ पे 2, n का मतलब क्या है 2, या तो मैं अभी इसको जनरल फॉर्म में लिखूंगा तो n to the power x, बराबर है। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन फैक्टोरियल, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द गिवन फैक्टोरियल। मतलब ये जो n आपका नंबर आएगा उसका हाईएस्ट पावर क्या आएगा इस फैक्टोरियल। क्या दिमाग में जा रहा है सभी? क्लियर है क्वेश्चन का टाइप? नाउ अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन को रेप्लिकेट करता हूं यहाँ पे, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट 2 to the power x, तो मुझे 2 का हाईएस्ट पावर मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है, दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या बात दिमाग में जा रही है? अब इसको निकालते कैसे, हमेशा याद रखना 10 को इस 2 से पहले डिवाइड करो, ठीक है? तो 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपका क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर नहीं देखना, अब क्या देखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आ जाएगा 5, बराबर है। और इस 5 को फिर से आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय क्या करोगे 2, ठीक है? 5 को डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद क्वेश्चन क्या आ जाएगा 2, 2 को फिर से आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो फिर आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा 1। तब तक आपको इसको डिवाइड करते रहना है जब तक आपको 1 नहीं मिलता है। तो फिर आप क्या करोगे, ओरिजिनल नंबर को आप लोग इग्नोर करोगे और सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। 5 + 2 7, 7 + 1 8, तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ और नहीं होगा बल्कि 8। एक बार दिमाग में आ रहा है, क्या एक बार समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है? n हमेशा दिया है। हाँ, अब इसको यही रहेगा। मैं यूट्यूब पे इसके ऊपर बहुत सारे मैंने 3-4 वीडियो डाले हैं ट्रेनिंग सीरीज पे, शॉर्टेस्ट मतलब इजी से लेकर सबसे हार्ड, तो वो भी है, वो क्वेश्चन में कल करा दूंगा आपको। चल रहा है इन चीज़ों को फॉलो करना
चलो डन एवरीवन. ओके, वन मोर क्वेश्चन. फाइंड द एखादा फैक्टोरियल आप ही बता दो अपने हिसाब से. इतने सारे नंबर है, कोई भी नंबर आपको अच्छा लगता होगा. कितना? 15 और 50. 100 फैक्टोरियल है, थोड़ा आसान बदलता नंबर है. 50. कितना? 55. 50 factorial divided by 3 to the power x. Find the maximum value of x. क्वेश्चन को कैसे भी मरोड़ के पूछा जा सकता है ना. मतलब आपके कंसेप्ट के साथ आप लोग जानो. मैंने क्या बोला? 50 factorial divided by 3 to the power x. Find x. और या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन दी 50 फैक्टोरियल. इसको किसी तरीके से पूछा जा सकता है. समझ में आ रहा है क्या? I will find the maximum value of x. ऐसा भी बोला जाता है. Depends on how you understand it. Done? 21. Done, guys? चलो let's do. 50 divided by 3 करोगे तो कितना आएगा दोस्त? 50 divided by क्या करोगे? 3. बराबर है. अब आप बोलोगे सर हमेशा 2 से करना है कि डिवाइड? जी नहीं. किससे डिवाइड करोगे आप? जो आपको नंबर दिख रहा है यहाँ पे वैसे से, राइट? Yes. आया ना? 50 divided by 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? क्वेश्चन बताओ मेरे को. 3 मतलब 3 कितना? 16 ना? 16 divided by 3 करोगे तो क्या आएगा? 5. 5 divided by 3 करोगे तो क्या आएगा? 1. 1 divided by 3 तो पॉसिबल है नहीं, मतलब यहाँ पे रुकना पड़ेगा आपको. आया ना? ठीक है. 16 plus 5 कितना होता है? 21. 21 plus 1 कितना आ जाएगा? 22. 22 उसका हाईएस्ट पावर. क्या मेरे दिमाग में जा रही है सभी के? देखो जो चीज समझनी है पहले थोड़ी स्लो समझना, बट सॉल्व करते समय आप ऐसा ट्राई करो कि आपका एक्यूरेसी बराबर है और आपको टाइम भी कम लगे. आया ना? ना? ओके, फाइन. डन एवरीवन? सेम चीज आप लोग ट्रेनिंग जीरो पे फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे देखो? अगर मैंने आपको दिया है अगर मैंने आपको दिया है 5 फैक्टोरियल के अंदर 5 फैक्टोरियल के अंदर हाउ मेनी ट्रेनिंग जीरोस आर देयर? बराबर है? हाउ मेनी ट्रेनिंग जीरोस आर देयर इन 5 फैक्टोरियल? अगर मैंने ऐसा दिया है आप लोगों को, लेट्स अंडरस्टैंड. आपको पता है ना 5 फैक्टोरियल का डायरेक्ट वैल्यू कितना होता है? 120. मतलब आपके पास एक ही ट्रेनिंग जीरो है. ये आपको आंसर ऑलरेडी पता है, इसलिए मैंने जानबूझ के दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल वे क्या है. अब मुझे क्या बताओ यार, तो मैंने क्या बोला 5 फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है जीरोस है ना, जीरोस है ना, तो जीरोस के लिए आपको क्या चाहिए होता है? 2 या फिर 5. आया ना? ये बात मुझे ढंग से समझना. 2 या फिर क्या चाहिए अपने को? 5 चाहिए. तो या तो जिसका पावर इसमें से जिन दोनों नंबर का पावर कम रहेगा उतने ट्रेनिंग जीरोस बनेंगे हमारे. बराबर है? अब देखो यार 5 फैक्टोरियल में 2 का पावर कितना है निकालने के लिए मैं क्या करता था? 2 को डिवाइड करता था 5 फैक्टोरियल से. आया ना? ठीक है. और यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट?
5। ये मैं सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूँ। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो देखो क्या आएगा 5/2। कितना आएगा क्वेश्चन 2। फिर से 2/2 करूंगा तो क्वेश्चन कितना आएगा 1/2 आगे हो नहीं पाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर को स्किप करके 2 + 1 करके कितना आ जाएगा 3, मतलब 2 टू द पावर कितना हो रहा है हमारा 3 आया ना। तो वही हो गया ना 2 का अपन हाईएस्ट पावर 5 फैक्टोरियल में कितना है, यही समझाया मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में आपको, राइट। सिमिलरली 5 का हाईएस्ट पावर कितना है 5 फैक्टोरियल में, तो यार 5 डिवाइडेड बाय 5 करोगे आप तो क्या आएगा 1 ही आएगा, मतलब ये क्या होगा 5 टू द पावर 1 ही आएगा। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ zeros आर पॉसिबल, ओनली 1 0 इज पॉसिबल। क्या समझ दिमाग में जा रहा है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने, समझ में आ रहा है कितना कनेक्टेड चीजें हैं ये दोनों भी, ठीक है। प्लीज राइट इट डाउन और दो एग्जांपल बताओ। Is it done everyone? Okay, अब any number of your choice, come on. यार नंबर को भी गलत नहीं हो सकता आपने दिया, वो कुछ निकालना है ही नहीं, नंबर तो दे सकते हो ना अपना। कितना 150। क्वेश्चन का कितना रिलेटेबल क्वेश्चन है देख लो ना। 150 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ट्रेनिंग जीरोस हमें निकालना है। पूरे लोग एक बार फिर से मैं आपको एक चीज ये समझा के दे रहा हूँ, जैसे लास्ट अटेम्प्ट यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। नंबर ऑफ ट्रेनिंग जीरोस, राइट, ओके फाइन। यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ ट्रेनिंग जीरोस, ठीक है। ट्रेनिंग जीरोस के लिए या फिर एक जीरो के अपने को रिक्वायरमेंट क्या होती है 2 और 5 की रिक्वायरमेंट होती है, बराबर है। हाँ, पर आप लोग के दिमाग में अगर कहीं पे आ रहा होगा कि सर इसका मतलब हमेशा 5 जो है हमेशा इंटरवल में आएगा, इस वजह से हमेशा आपको 5 ही करना है क्या, नहीं। समझ में आ रहा है, देयर आर एग्जांपल्स दे विल बाय डिफॉल्ट, तो आपको लगेगा कि यार 5 तो हमको हमेशा कम से ही आएगा ना, फिर 5 का क्या हो जाएगा आपका गैप हो जाएगा हमेशा, राइट। पर क्या ये हमेशा पॉसिबल है, नहीं। कैट वाला जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन निकालेगा पूरे नंबर सिस्टम में से जिसमें आपका वो 5 वाला कंसेप्ट फेल हो जाएगा और आपके 2 के हिसाब से ही आंसर आएगा। तो ये सब लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे 2 का तो हमेशा ही ज्यादा आने वाला है क्योंकि हर 2 नंबर के बाद 2 आता है, बट ऐसा नहीं, दे विल ऑब्वियसली पिक काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। इसलिए हमेशा भी प्रिपेयर्ड, इसलिए कंसेप्ट को पूरा समझो। अब जो उस कंसेप्ट के अंदर और शॉर्टकट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर होता तो मैंने पहले ही बता दिया होता, तो आपके लिए वेट करता है कि निकालने के लिए, नहीं, सीधी सी बात है, राइट। तो उसमें ऐसा काम मत करना। 150 फैक्टोरियल आपको पता है, आपको अगर 0 निकालना है तो आपको 2 और 5 की जरूरत है, आया ना। आपके किसकी जरूरत है 2 और 5 की। आप एक काम करो, 150 फैक्टोरियल का 2 का हाईएस्ट पावर कितना है वो निकाल दो, ठीक है। अभी अपन ने सीखा है किसी नंबर का हाईएस्ट पावर कैसे निकालते हैं करके, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, राइट। तो आपका समझे 150 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा भाई साहब 75 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा आपका 75 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, बोलो 37.5 कितना। अरे ऐसे लोग, मैंने डेसिमल में आंसर पूछा है तुम लोगों से, क्यों तेज बन रहे हो पागल। अरे भाई 150 को डिवाइडेड बाय 2 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, और कितना खासा अभी समझा दिया, इसमें भी आपको गलत करना है। 37 डिवाइडेड बाय 2 का रूट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आएगा क्या 89 डिवाइडेड बाय 2 का रूट कितना आएगा 9 को डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय 2 कर 2 डिवाइडेड आ जाएगा। क्लियर है? अब इन सभी को क्या कर दोगे आप लोग ऐड कर दोगे तो गेट दैट वन, राइट? क्या बात दिमाग में जा रही है सभी के? सिमिलरली आप लोग किसका देखोगे 5 का देखोगे, बराबर? अब आप इसको काउंट करते हुए बैठना, आपको समझ में आ रहा है बहुत बड़ा जा रहा है करके, आया ना? सिमिलरली अगर मैंने ऐसा कर दिया 150 डिवाइडेड बाय व्हाट 5 तो कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 5 5 कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो कितना आएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 5 है क्या? 5 है तो कितना हो जाएगा 6 और 6 डिवाइड बाय 5 करूंगा तो कितना आएगा 1। आगे जाना पॉसिबल नहीं है। 30 + 6 36 + 1 कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 37। ये आपको बाय काउंटिंग समझ में आ रहा है कि ये 37 से ऊपर है क्योंकि पहली वाली अपनी 725 है, दिमाग में जा रहा है सभी के। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेनिंग जीरोस कितने पॉसिबल है 37 जीरोस आर पॉसिबल, बराबर है? क्या बात दिमाग में जा रहा है? अरे डिवाइड आता है इसको तो डेसिमल तक निकाल दोगे क्या? क्लियर है ना सभी को? ये तो 15 तो क्या दिक्कत है? देखो ये क्वेश्चन में 1500 दिया है फॉर एग्जांपल। अब क्या बोलोगे सर आपने फैक्टोरियल क्यों दिया? बराबर है ना? अरे बोलो ना ऐसा, पहले लिख लो बाद में। आप आपके तरफ से क्वेश्चन आने जरूरी है, चाहे वो सीधे क्वेश्चन ही क्यों ना। क्वेश्चन सीधे हो सकते हैं, आंसर सीधे मत लेना बस। एक जीरो है बताओ, और एक जीरो याद नहीं होता पॉसिबल है? डन एवरीवन? किसने मुझे ये आगे समझ किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि सर आप फैक्टोरियल वाली क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, बराबर है ना? तो अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल होता 150 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n क्या कर लेते हम उसको? कुछ नहीं कर सकते, तो ऑलरेडी 150 है ना, इट्स अ वेरी नॉर्मल नंबर। क्वेश्चन बन पाता क्या? क्वेश्चन बन ही नहीं पाता, फैक्टोरियल है इसलिए क्वेश्चन बन तो पा रहा है। अगर फैक्टोरियल होता नहीं तो क्वेश्चन बन ही नहीं पाता। क्या बात दिमाग में जा रही है आप लोगों को? कितना साधारण सा क्वेश्चन बनता 150 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, ऐसा सिंपल लाइक दैट, राइट? तो 150 को डिवाइड करने के लिए 2 का कौन सा पावर लगेगा? 1 भी लग सकता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 150, राइट? 2 भी लग सकता है, 4 से हो रहा है क्या? नहीं होगा। तो ये अपने को अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा। क्या बात दिमाग में जा रही है सब लोगों को? ये क्वेश्चन पॉसिबल है क्या? कभी पॉसिबल। और क्या इसके अंदर जीरो निकालने के लिए पड़ेगा? लिख रहा है ना एक जीरो है करके, क्यों बोलेगा क्वेश्चन? आप समझो क्वेश्चन टाइप क्या पूछ सकते हैं, मतलब वो हर क्वेश्चन चीज कर लो जो पूछी जा सकती है, और ये भी पता कर लो कि जो पूछी नहीं जा सकती है। तो फिर बचता क्या इसलिए आवाज कुछ नहीं बचता। क्या बात समझ में आ रही है सब लोगों को? क्या ये दिख गया, मतलब क्या ये समझ में आया सब लोगों को? राइट? आज का जो भी है पूरा रिवाइज कर देना, अभी तक के जो भी चीजें आपने की थी वो भी रिवाइज करो। आपके पास और एक काम है जो कि मैंने आपको नोट्स दिया है। आपके पास नोट्स नहीं है? आपके पास नोट्स नहीं है? एक तो मेरे को पिक करके मेरे से नोट्स ले लो या फिर किसी और से ले लो, आपका जो भी ठीक है। और क्या हो गया, हाँ, जो भी चीज़ें आपकी इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करो। 3-4 लेक्चर के बाद हम लोग एडवांस का पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको ये बेसिक पूरा आना जरूरी है। क्लियर है क्या? उसके अंदर एडवांस होता है। एक एडवांस क्वेश्चन कंस्टिट्यूट्स ऑफ 2 और 3 बेसिक लेवल ऑफ कंसेप्ट, ये ध्यान में रखना। क्लियर है क्या? तो अभी इस टाइम पे आप लोगों को जो नोट दिए हैं उसको सॉर्ट आउट करने हैं। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है एक तो मैम को पूछो या तो फिर मुझे पिक करो। एवरीवन इज हैविंग माय नंबर, राइट? इधर 2 मिनट रुक जाओ सर, आज बात करेंगे। बड़े ये काम की बुक है लेके आया था घर से, इससे पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम। उससे पढ़ता है क्या? अच्छी बुक है तो पूरा डिपेंडेबल हो रहा है। तो जो भी क्वेश्चन आते थे मेरे को भेज दिया, ठीक है? You want to say, no one will leave.
आज शीट नहीं दूंगा, मैं पूछता हूँ मैम से है क्या वो भी हो रहा है। एक काम कर, इसको ग्रुप में अच्छा मेरा नंबर दे दो, पिंग कर एल से ठीक है। और शीट्स का ना शायद शीट्स नहीं दूंगा, वो पहले बोला नोट्स पहले कंप्लीट करो। आप अगर नोट्स कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगा। जो जो चीज़ें यूनिट डिजिट वाली चीज़ें हमारी हो गई है, जो जो चीज़ें हो गई, रिमाइंडर्स हो गए, रिमाइंडर्स के भी प्रॉब्लम्स उस नोट्स में से करो। मतलब वो अच्छे लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स है, जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स कहते हो ना, वो नहीं आएगा, मुझे पिंग करो, राइट? वहीं से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, मिक्स प्रैक्टिस, ठीक है। इसकी शीट्स अभी छोटे टॉपिक से इसकी शीट्स ऐसे क्या ही मिल जाएगी, राइट, है ना? बड़े शीट्स देंगे सेंसिबल, एडवांस वाली शीट्स दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। बाय, 2 मिनट को सर को भेज दो। Yes, buddy. Good morning. कैसे चल रही क्लासेस आपकी? और जा रहा है, रिलैक्स हो रहा है? कौन सा नंबर सिस्टम ही चल रहा है? कितने दिन का बचा है? शेड्यूल मिला?